अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल में फंसे हुए हो, तो इस वीडियो के बाद तुमको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि तुम किधर रुक के हो और क्या करने से तुम ये साइकिल से निकल पाओगे। मेरा नाम हसीब है और मैं तुम्हारी तरह था और मैं भी तुम्हारे साथ सेम स्टेज पे हूँ। मैं सेम हम लोग का सेम ट्रैक है और जो मेरे को मालूम है वो बस मैं को बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो मैं करने से मेरे को फ़र्क दिखा, मेरे को मेरे अंदर चेंजेस दिखे, तो वो ही सेम बात तुम्हारे को बोलने आ रहा हूँ। तो प्रोक्रेस्टिनेशन पहले क्यों करता आदमी? प्रोक्रेस्टिनेशन के बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। वो एक एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रूट कॉज है। तुम अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर अ, एक चीज़ समझोगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दे रहे। प्रोक्रेस्टिनेट आदमी इसलिए करता है क्योंकि वो जो हैबिट वो जो आदमी करना शुरू करा, जैसे कि तुम जिम को जाना शुरू करे या तुम जैसे कि कोई स्किल सीख रहे, जैसे कि अगर तुम आपको गिटार बजा रहे तुम या म्यूजिशियन बनने के लिए अगर तुम अपना चैनल खोल लिए तो उस पे, या अगर तुम कोई लैंग्वेज सीख रहे या कोई बिजनेस खोले, तुम कोई स्किल सीखने जा रहे हो और ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी तुम स्किल सीख रहे हो और तुम वो स्किल कुछ दिन के लिए कर रहे, जैसे कि एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद तुम फिर फेल ऑफ हो जा रहे, तुम वो कर नहीं पा रहे डेली। देखो भाई, जब कोई तुम स्किल सीखना चाह रहे हो तो तुमको ये चीज़ समझने का है कि तुम ये स्किल पहले नहीं करे हो, क्योंकि ये चीज़ तुमको नई चीज़ है तुम्हारे लाइफ में। तुम ये शायद से पहले करे होंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमको एकदम ब्रांड न्यू चीज़ है ये। तुम्हारे ये जो चीज़ करने जा रहे, जो टास्क करने जा रहे, जो तुम बना के रख लिए, ये फलाना सुबह उठ के ऐसा करने का, शाम में ये करने का, दोपहर में ऐसा, जो तुम अपना टास्क बना के रखे, जो तुम डेली करना चाह रहे, वो तुम पहले नहीं करे। तुम्हारे ब्रेन को नहीं मालूम कि तुम ये करने वाले हैं और तुम ये क्या है। तुम्हारा ब्रेन इसको एक थ्रेट की तरह देखता। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह डिज़ाइन हो गया है कि वो पावर एफिशिएंट है, समझ में आया? वो जितना हो सके उतनी एनर्जी को कम कम कंज्यूम करने देता, क्योंकि हम एक सर्वाइवल क्रीचर्स है। हम एक ऐसे टाइम से आ रहे हैं जहाँ पे अगर कोई बंदा थका हुआ रहता या उसकी बॉडी बहुत वोर्न आउट हो जाती, तो उन सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हमारा ब्रेन उस चीज़ से इवॉल्व होके अभी इस टाइम पे, अगर अभी तो अब उतना खतरा है नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी उस तरह वायर्ड है कि वो एक तरह से लेजी है, समझो तुम। ईज़ी भाषा में लेजी है। वो नई चीज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जब नई चीज़ को देखता तो वो उसको थ्रेड या कोई कोई चीज़ से आइडेंटिफाई करता वो, और वो जितना हो सके तुमको उतना प्रोटेक्ट करता तुम्हारे से, उसके करीब आने नहीं देता तुमको। वो तुमको रोक के रखता, समझो तुम। इसलिए तुम बहुत मर्दा देखते कि फर्स्ट शुरू के कुछ दिन तक तुमको मोटिवेशन रहता था वो चीज़ करने का, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चले जाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। कमी तुम्हारे में नहीं है, तुम बस वो चीज़ से फ़ेमिलियर नहीं है और वो चीज़ तुम्हारे ब्रेन को फ़ेमिलियर नहीं है। अगर तुमको कोई हैबिट तुम्हारे ब्रेन से कराने का है, तुम्हारे ब्रेन को कन्विंस करने का है, तो तुमको कंसिस्टेंट रहने का है, समझ में आया? और कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि तुम डेली जो कर रहे वही लेवल पे करो चीज़ को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बुक पढ़ना शुरू करा या तुम कोई बुक पढ़ना शुरू करो, तो मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि तुम वो बुक को एक चैप्टर
जो न्यूरोपैथ रहेगा उसको लेके, वो हैबिट को लेके, वो डेली डे बाय डे इसमें स्ट्रेंथ बढ़ी, कनेक्शन बेहतर होते जाता, और होते होते उसका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता कि तुम अपने आप से, अपने ब्रेन से तुमको लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तुमको जो जो तुमको थॉट्स आते हैं, अब तुम कैसे भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो तुमको डेली एक बैटल होता तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे ब्रेन से करना या ना करना, ऐसा करना, आप करूँगा जब करूँगे, जो थॉट्स आते हैं तुमको ये पूरे ख़त्म हो जाते जब तुम कंसिस्टेंटली, छोटा हो तो भी करने का, समझ में आया? तो बस मेरा इतना ही था, यही बोलने का था। ये एक चीज़ ही है जो तुमको बहुत ज़्यादा फोकस करने का है, और दूसरी चीज़ें भी रहते जैसे कि तुमको एक साथ सारी चीज़ें नहीं करने का। जैसे कि तुम अगर 4-5 चीज़ें लेके बैठे, तो वो 4-5 चीज़ें में तुम बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता तुम्हारे लिए, और एट द एंड तुम नहीं कर पाते। तो तुमको एक ही चीज़ करना है एक टाइम पे। अगर तुम जिम जा रहे हो तो बस जिम करने का है तुमको। ऐसा नहीं कि तुम जिम भी कर रहे, कैलिस्थेनिक्स भी कर रहे, बॉक्सिंग भी कर रहे, और रेसलिंग भी, ये सब एक साथ 4 चीज़ें नहीं करने का है। इसलिए तो ना हमको जब कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाते तो हमको स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाते हो तो हमको क्या करते, वो डीप लेवल में पढ़ाना शुरू करते हो, तो इसलिए वो डिवाइड करते हो। ऐसे नहीं कि जैसे हम हमको स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ाए वैसा नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि अगर तुम हर सब्जेक्ट पढ़ने गए, तुम मेडिकल भी पढ़े, सॉरी मेडिकल पढ़े थे मेडिकल ही बोल दी सर, हाँ, तो इंजीनियरिंग का पढ़े तुम, डॉक्टरी, मेडिकल का पढ़े तुम, और लॉस लॉस अगर तुम ये सब चीज़ें मिल के पढ़े, सब मिला के पढ़े, तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग चीज़ है, समझ में आया ना? तुम्हारा ब्रेन एक साथ 4 चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम ये दो चीज़ें याद रख लो। पहली बात तो तुम कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम पूरा नहीं पढ़ सक रहे तो बस थोड़ा भी पढ़ दो, बोलो 10% भी पढ़ दो, काफ़ी है। और दूसरी चीज़ है कि तुम एक साथ 4 चीज़ें मत करो, समझ में आया? बस इतना ही था मेरा आज इस वीडियो पे। अगर ये 2 चीज़ करे तो तुम 90% ऑफ द टाइम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते।